अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और लेखक रॉब हेंडरसन ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है लग्जरी बिलीफ। हिंदी में इसे विलासिता का विश्वास कह सकते हैं। रॉब हेंडरसन के अनुसार जैसे पुराने समय में धनी लोग अपना स्टेटस और अलग पहचान दिखाने के लिए महंगे कपड़ों, गहनों या महलों का प्रदर्शन करते थे, उसी प्रकार आज के समय में एलीट क्लास अपनी मान्यताओं अर्थात बिलीव्स के माध्यम से हाई क्लास दिखने का प्रयास करता है। भले ही अपने निजी जीवन में वे उन विचारों को नहीं मानते हों। उच्च वर्ग के ऐसे विचारों की कीमत उसी समाज का मध्यम और निम्न वर्ग चुकाता है। लग्जरी बिलीफ एक प्रकार का वैचारिक फैशन है जिसे अपनाकर संपन्न लोग स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इन विचारों का मानना कूल समझा जाता है, जैसे कि परिवार या विवाह की क्या आवश्यकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है, समाज नहीं व्यक्ति की इच्छा महत्वपूर्ण है, वो सिंगल मदर या सिंगल फादर बनना चाहें या ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहें। धर्म और परंपराओं का पालन करना पिछड़ेपन की निशानी है। ड्रग्स या शराब व्यक्ति की निजी इच्छा है, कोई उसे रोकने वाला कौन होता है। देश की सीमाएं और राष्ट्रीय पहचान फालतू की बातें हैं, गॉड ने इंसान के लिए धरती बनाई है। आतंकवादी और अपराधी हालात के मारे होते हैं, उनके साथ अवश्य ही कोई अन्याय हुआ होता है। मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, चाहे उस अपराधी ने कितना भी घृणित काम किया हो। बच्चे से बलात्कार करने वाले को दंडित नहीं करना चाहिए। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। पुलिस और सेना तो होनी ही नहीं चाहिए, वे तो जनता पर बोझ हैं। डिफंड द पुलिस। योग्यता का कोई महत्व नहीं, मेरिट नहीं, सामाजिक या लैंगिक पहचान के आधार पर चयन होना चाहिए। लग्जरी बिलीफ के ये कुछ उदाहरण हैं। आप अपने दैनिक जीवन में ऐसी बातें अक्सर सुनते होंगे। ध्यान से देखें तो इन विचारों के एलीट समर्थक औरों को भले ज्ञान दें, लेकिन वे स्वयं इनसे दूर रहते हैं। लग्जरी बिलीफ का सबसे बड़ा शिकार बना है परिवार। विश्व भर में ऐसे ढेरों अध्ययन हुए हैं जिनके अनुसार अधिकांश धनी और सफल लोग संयुक्त परिवारों या ऐसे परिवार में पले जहां उनके माता पिता साथ रहते थे। पश्चिमी समाजों में किसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स का होना प्रिविलेज माना जाता है। कोई परिवार टूटता है तो बच्चों के लिए कई तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। ये उनके बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक विकास में बाधक हो सकती हैं। विश्व के सभी समाजों में अधिकांश समृद्ध और शक्तिशाली लोग परिवार को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन नेता, अभिनेता, अधिकारी या जज के रूप में वे ही परिवार तोड़ने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत में सबसे आगे होते हैं। ऐसा करके वे प्रगतिशील दिखते हैं। उनके विचारों के दुष्परिणाम मिडिल और लोअर क्लास भुगतता है। फिल्मों, मीडिया और अन्य माध्यमों से लव मैरिज को कूल बनाया गया। सरकारें और अदालतें नीति बनाती हैं कि 18 साल का होते ही बच्चे अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन आप पता कर लें कि एलीट परिवारों में कितने प्रतिशत लव मैरिज होती हैं। अंबानी अडानी से लेकर नेताओं, अधिकारियों और जजों तक की संतानें अधिकांश अरेंज्ड मैरिज ही करती हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाला कोई नेता अपने बेटे का विवाह किसी सामान्य गरीब परिवार की लड़की से नहीं होने देता। किसी बड़े उद्योगपति की बेटी को कभी किसी स्कूल टीचर के बेटे से प्यार नहीं होता। सब भली भांति देखभाल कर, कुंडली मिलाकर और सोशल स्टेटस के हिसाब से शादी करते हैं। लेकिन उन्हीं के फैलाए लव मैरिज के झांसे में फंसकर मिडिल और लोअर क्लास की एक पूरी पीढ़ी कोर्ट कचहरी में डिवोर्स के लिए चक्कर काट रही है। आर्थिक उदारीकरण से पहले 70 और 80 के दशक तक सारा भारत ही मिडिल क्लास था। आज अमेरिका में जो भारतीय लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वे भी इन्हीं मध्यम वर्गीय परिवार व्यवस्था से निकलकर वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अब जब परिवार ही टूट रहे हैं तो क्या आगे ये संभव होगा? अमेरिका में अश्वेत परिवारों में सबसे अधिक बिखराव है। उनमें अधिकांश बच्चे या तो मां या पिता के साथ अकेले पलते हैं। मानसिक रोगों और अपराधों में अश्वेतों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में बहुत अधिक है। क्या भारतीय परिवारों को भी उसी दिशा में धकेला नहीं जा रहा है? देह की स्वतंत्रता का विचार भी सबसे प्रचलित लग्जरी बिलीफ में से एक है। माई बॉडी माई चॉइस एक कूल विचार है। महिलाओं को बताया जाता है कि यह तुम्हारा शरीर है, तुम जैसे चाहो प्रयोग करो, चाहे जिसके साथ रिश्ते बनाओ। फिल्मों और मीडिया के माध्यम से इस विचार को बढ़ावा दिया जाता है। जबकि भारतीय समाज में
स्त्री और पुरुष दोनों के लिए वर्जनाएं तय हैं। किसी भी समाज की नई पीढ़ी स्वस्थ और सुरक्षित हो, इसके लिए ये आवश्यक है। जब एलीट क्लास से प्रेरणा पाकर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। जो नेता, जज और फिल्म वाले विवाह की संस्था को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, वे ही समलैंगिक विवाह के सबसे बड़े समर्थक होते हैं। जिस देश में 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, वहां की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कई सप्ताह तक ये सुनवाई करती रह गई थी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता होनी चाहिए या नहीं। ये सुनवाई करवाने वाले पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही अवैध संबंधों यानी अडल्ट्री को कानूनी मान्यता दी थी। उस लग्जरी बिलीफ का परिणाम है कि आज अवैध रिश्तों के लिए तलाक से लेकर हत्या तक की बाढ़ सी आई हुई है। एलीट क्लास के बेलगाम विचारों की कीमत मिडिल और लोअर क्लास चुका रहा है। भारत में कुछ वर्ष पहले अल्कोहल को मेन स्ट्रीम किया गया। शराब पीने को स्वतंत्रता और स्टेटस सिंबल से जोड़ा गया। एलीट क्लास पर तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन समाज का निम्न वर्ग वही काम करता है तो उसका घर बिक जाता है, पत्नी बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। और अब तो नया लग्जरी बिलीफ तैयार है कि पुरुष शराब पी सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं। भारतीय एलीट क्लास मानवतावादी और सेकुलर दिखने का प्रयास करता है। उनके लिए देश की सीमाएं मायने नहीं रखती, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ये सारे किसी सुरक्षित और संपन्न देश में बसने का जुगाड़ करते मिलेंगे। बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को भारत में बसाने की मांग करने वाले सारे एलीट स्वयं हाई सिक्योरिटी वाले ऊंची दीवारों के मकानों में रहते हैं। अधिकांश लग्जरी बिलीफ एक आदर्शवाद या आइडियलिज्म की आड़ में थोपे जाते हैं। इनकी जड़ों में जाएं तो पता चलता है कि इन सभी का जन्म अमेरिका या पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में हुआ होता है। ये विचार हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज से आते हैं और हमारे एलीट उनकी वैचारिक टट्टी को हलवा मानकर खा लेते हैं। उन्हें कोई डर नहीं होता, क्योंकि समाज यदि चौपट भी होता है तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका एक पैर वैसे भी अमेरिका या किसी सुरक्षित यूरोपीय देश में रहता है। उनके निर्णयों का परिणाम निम्न और मध्यम वर्ग भुगतता है। लग्जरी बिलीफ के रूप में थोपे जाने वाले विचार अक्सर वास्तविकता से कटे हुए होते हैं। इन्हें जब प्रचलन में लाया जाता है तो समाज उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन 2 से 3 पीढ़ी के अंदर वे विचार मुख्यधारा का हिस्सा बना दिया जाता है। फिल्मों में पंडित पुजारियों को बुरा व्यक्ति दिखाना, ये वो लग्जरी बिलीफ था जिसे बॉलीवुड के माध्यम से थोपा गया। समाज के एलीट वर्ग ने इसे आगे बढ़ाया। 3 से 4 दशक के अंदर ये स्थिति आ गई कि पुजारियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में उल्टा उन्हें ही संदिग्ध माना जाने लगा। इस पूर्वाग्रह का असर सरकारों और न्यायपालिका के निर्णयों में स्पष्ट देखा जा सकता है। फिर अंतिम चरण आया जब बहुत ही ग्लोरीफाइड तरीके से ब्राह्मणों के नरसंहार के आह्वान किए जाने लगे। ये चित्र वर्ष 2018 का है, जब ट्विटर का तत्कालीन हेड जैक दोर्जी और कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट विजया गाड्डे भारत आए थे। दिल्ली में ट्विटर के ऑफिस में उन्होंने एक ग्रुप फोटो खिंचवाई थी, जिसमें उनके हाथों में एक पोस्टर था जिस पर लिखा था स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। लग्जरी बिलीफ किस तरह काम करता है, ये घटना उसका आदर्श उदाहरण है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश देते हुए टिप्पणी की थी कि पोस्टर में कुछ भी गलत नहीं है। ये एक समाज शास्त्रीय विचारधारा को चुनौती देने के लिए बनाया गया था। जज साहब के लग्जरी बिलीफ के चक्कर में ब्राह्मण घृणा आज लगभग पूरी तरह स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। पोस्टर पर यदि स्मैश इस्लामिक पैट्रियार्की या स्मैश क्रिश्चियन पैट्रियार्की लिखा होता तो जज का निर्णय क्या यही होता? नुपुर शर्मा ने तो वही बातें कही थीं जो पहले से कुरान में लिखी हुई हैं, लेकिन जब उनका केस आया तो इसी न्यायपालिका ने कहा था कि तुम समाज में आग लगा रही हो। लग्जरी बिलीफ का ही प्रभाव है कि भारत की न्यायपालिका ने अपनी उस टिप्पणी को वापस तक नहीं लिया। वे आज भी मानते हैं कि हिंदू ही घृणा फैलाते हैं। ऐसा मानना कूल है। ऐसा कहने पर आपको प्रगतिशील माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जजों को समाज की वास्तविकता का पता नहीं। एलीट वर्ग होने के नाते उनकी मजबूरी है कि वे वही बोलें जिससे अपने तबके में उनकी स्वीकार्यता बनी रहे। न्यायपालिका की उस लग्जरी बिलीफ के कारण ही कन्हैया लाल जैसे लोगों की गर्दनें आज भी काटी जा रही हैं। पंडित पुजारी ही नहीं, जो कोई भी समाज के लिए रोल मॉडल या गाइड की भूमिका निभा सकता है, उन सभी का उपहास किया गया। अध्यापकों को जोकर की तरह दिखाना उसी रणनीति का हिस्सा था।
हिंदू त्योहारों पर होने वाली टीका टिप्पणियां भी लग्जरी बिलीफ का परिणाम है। होली, दिवाली से लेकर रक्षाबंधन और करवा चौथ तक सब ऐसी भद्दी टिप्पणियों का शिकार बने। कभी सरकारें, कभी न्यायपालिका, कभी मीडिया, सबने ये काम किया। आईआईटी कानपुर के अध्ययन में पता चला कि अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में होने वाले वायु प्रदूषण में दिल्ली के पटाखों का योगदान बहुत मामूली है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए पटाखों पर रोक लगा दी कि हमें किसी साइंटिफिक स्टडी की जरूरत नहीं। जजों की लग्जरी बिलीफ दिवाली को तो प्रदूषण से जोड़ती है, लेकिन बकरीद को नहीं। लग्जरी बिलीव्स का वायरस भले ही अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालयों में पैदा हुआ हो, लेकिन ये उन्हें भी उतना ही बीमार बना रहा है। यूरोपीय देशों ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को मानवीय आधार पर शरण दी। अब वे ही उनके लिए मुसीबत बन चुके हैं। यूरोपीय देशों के एलीट ने आने वाली पीढ़ियों के लिए वैसा ही गड्ढा खोद दिया है जैसा भारत में अंग्रेजों ने यहां के एलीट्स के साथ मिलकर हिंदुओं के लिए खोदा था। ब्रिटेन की गृहमंत्री रही सुएला ब्रेवरमैन ने 2023 में सबसे पहले लग्जरी बिलीफ के संकट पर खुलकर बोला था। Our politically correct critics have money, they have status, they have loud voices. They have the luxury of promoting seductive but irresponsible ideas, safe in the knowledge that their privilege will insulate them from any collateral damage. The luxury beliefs brigade sit in their ivory towers telling ordinary people that they are morally deficient because they dare to get upset about the impact of illegal migration, net zero or habitual criminals. And you can be sure of one thing. People with luxury beliefs will flock to Labour at the next general election because that's the way to get the kind of society they want. What is that? They want, and they like, open borders. The migrants coming in won't be taking their jobs. In fact, they're more likely to have them mowing their lawns or cleaning their homes. They love soft sentences because the criminals who benefit from such ostentatious compassion won't be terrorising their streets or grooming their children. They're desperate to reverse Brexit. They think patriotism is embarrassing and have no use for their British passport unless it's taking them to their second homes in Tuscany or the Dordogne. For these people, I have a simple message. You are entitled to your luxury beliefs, but the British people will no longer pay for them. सुएला ब्रेवरमैन के इस वक्तव्य को आप भारतीय संदर्भों से जोड़कर भी देख सकते हैं। हमारे यहां ये स्थिति और भी गंभीर रूप में है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने वाले एक्टिविस्ट, जज, अधिकारी और नेता वही होते हैं जो स्वयं कड़ी पुलिस सुरक्षा वाली कोठियों में रहते हैं। उनके बेटे बेटियां अमेरिका में सेटल हो चुके होते हैं। घुसपैठियों के कारण समाज में पैदा होने वाले संकट सामान्य भारतीय लोग झेलते हैं। एक नागरिक के रूप में हमें सबसे पहले समझना होगा कि बड़े लोगों की लग्जरी बिलीफ एक समस्या है। जब भी एलीट क्लास किसी नए विचार को फैशनेबल बनाकर समाज पर थोपे तो उसे संदेह से देखें। हमें मानकर चलना चाहिए कि फिल्मों, मीडिया और न्यायपालिका से हमें जो कुछ बताया जाता है वो 90% मामलों में हिंदू विरोधी ही होगा। ऐसे एलीट क्लास की बातों को चैलेंज करना सीखना होगा। सभ्य और मर्यादित तरीके से उन पर सवाल उठाएं। परंपराओं के उपहास को कूल ना होने दें। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है उसे हम किसी बाहरी के कहने पर क्यों नकारें? हमें पता होना चाहिए कि दुनिया भर की शक्तियां भारतीय परिवार व्यवस्था को तोड़ने में जुटी हैं। जाने अनजाने उनके षड्यंत्रों का शिकार न बने। एलीट क्लास के माध्यम से सामान्य लोगों पर हो रहे वैचारिक आक्रमण को समझें। इसके बारे में अपने परिवार और समाज में जागृति पैदा करें। ये वो काम है जिसके लिए हम सरकारों के भरोसे नहीं बैठ सकते। ये समाज का युद्ध है जिसे उसको स्वयं ही लड़ना होगा।